हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित उपाध्याय और आज के इस ट्यूटोरियल में ये मेरा नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, सेकंड ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग सी के लिए। और आज की इस सीरीज में मैं प्रोग्रामिंग सी के हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, हिस्ट्री एंड फीचर्स के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या होती है एंड उसके फीचर्स क्या है, उसके हिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीज़ थे जिन्हें बताना नेसेसरी है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। आइए मैं बात करता हूँ सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सी की हिस्ट्री क्या है। तो सी इज द प्रोग्रामिंग, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था 1972 में बाय डेनिस रिची ने इसका डेवलपमेंट किया था, इसको बनाया था एट एट लेबोरेटरी ऑफ AT&T एक यूएसए की अभी प्रेजेंट में यूएसए की लेबोरेटरीज है जिसमें इन्होंने 1972 में इस सी प्रोग्रामिंग को फाउंड किया था। डेनिस रिची इज द नोन एज, सेकंड पॉइंट मेरा है, डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। ये हमारे सी लैंग्वेज के फाउंडर भी कहे जाते हैं, इन्हें फादर भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है डेनिस रिची को। ये आप साइड में देख सकते हैं, ये हमारे डेनिस रिची साहब का फोटो है, पिक है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस प्रीवियस लैंग्वेजेस। इसको बनाया गया था मोस्टली उस समय बहुत सारे प्रोग्रामिंग, मतलब मोस्टली 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे थे जिनका यूज किया जाता था, जैसे बेसिक लैंग्वेज हो गया एंड BCPL लैंग्वेज हो गया। BCPL स्टैंड फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय यूज किए जाते थे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए भाई एक वर्जन जो चल रहा है अगर उसको दूसरे वर्जन में मूव करना है तो कुछ उसमें एडवांस फीचर होने चाहिए। सेम टू सेम होगा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर नए प्रोग्रामिंग का। तो जब हमारा सी लैंग्वेज आया तो इसमें जो BCPL या बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे इश्यूज थे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, इनको हटाया गया। सी लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम्स को हटाया गया और सी प्रोग्राम इसके साथ साथ एडवांस फीचर यानी BCPL वगैरह से एडवांस फीचर लेकर आया। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसका इनिशियली सबसे पहले इसका यूज किया गया था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया गया था। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि इसका यूज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोस्टली कर्नल्स वगैरह लिखने के लिए किया जाता है। कर्नल्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए। तो सबसे पहले जब ये सी लैंग्वेज बनाई गई तो सबसे पहले इसका यूज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स को डिजाइन करने के लिए किया गया। और ये हमारे जैसे पुराने लैंग्वेजेस हैं जैसे बी हो गया एंड BCPL हो गया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को भी इनहेरिट करता है। इनहेरिट इन द सेंस कि पुराने जो मेथड थे, पुराने जो तरीके थे, उसको भी इनहेरिट किया है इसने, अपने अंदर भी इसने यूज किया है उसी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, आप अगर सी पढ़ लेते हैं तो C++ के सेंटेक्सेस ऐसे सेम हो जाते हैं सी की तरह। उसी तरीके से अगर आप C++ अगर पढ़ लेते हैं तो आप अगर जावा में मूव करेंगे तो उसके सिंटेक्सेस जो होते हैं, प्रोग्रामिंग सिंटेक्सेस, वो भी मोस्टली सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी तरीके से जब ये सी लैंग्वेज बनाया गया तो सी लैंग्वेज में BCPL वगैरह के जो भी कुछ फीचर्स थे उनको भी इनहेरिट किया गया और उसको साथ में रखा गया ताकि यूजर आसानी से इसको यूज कर सके, कोई नई चीज ना लगे यूजर को, जो प्रोग्रामर हो उसको नई चीज ना लगे कि फिर से सीखना हो, फिर से मुझे सिंटैक्सेस से याद करने हो। ऐसा कुछ नहीं किया गया, यानी उसके पुराने फीचर्स को उन्होंने इनहेरिट किया और प्लस अपने नए फीचर्स को भी उन्होंने ऐड ऑन किया जो कि पुराने लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी। इस तरीके से ये कुछ हिस्ट्रीज थी हमारे सी लैंग्वेज की। और बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप बुक्स में सर्च कर सकते हैं। मोस्टली मुझे जो लगा कि नहीं ये आप बताना चाहिए, ये नेसेसरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, तो मैंने इसे पॉइंट आउट किया, आपको बताया। तो मोस्टली मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है 1972 में डेनिस रिची। इनका पूरा नाम डेनिस एम रिची भी बोल सकते हैं, डेनिस एम रिची। AT&T वेल लेबोरेटरीज में
ये यूएस की एक लेबोरेटरीज है जिसमें इन्होंने डेवलप किया। डेनिस रिची को फादर या फाउंडर भी कहा जाता है सी लैंग्वेज का। इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम प्रॉब्लम प्रीवियस लैंग्वेज। इसका सी लैंग्वेज का मोस्टली डेवलपमेंट किया गया था। जो पुराने लैंग्वेज थे हमारे, उनकी में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए नई लैंग्वेज यानी सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। सबसे फर्स्टली इसका यूज किया गया, जब ये डेवलप किया गया तो सबसे पहले इसका यूज किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स को लिखने में। कर्नल्स में यूज किए गए थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और सबसे मेन बात कि ये हमारे पुराने लैंग्वेज जैसे बी या BCPL वगैरह के सारे फंक्शनलिटीज को भी इनहेरिट करते हैं, सारे फीचर्स को भी इनहेरिट करते हैं, ताकि यूजर्स को नई ना लगे, कुछ इस तरीके से ना लगे कि बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ हिस्ट्री था। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। कुछ फीचर्स यहाँ पे मैंने बना के रखा है। तो वैसे तो हम सी की बात करें तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे लिस्टेड किया है। जैसे हमारा सी लैंग्वेज एक मिड लेवल लैंग्वेज है। मिड लेवल इन द सेंस कि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, इसलिए इसे मिड लेवल कहते हैं। यानी इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हार्डवेयर लेवल होती है, OS लेवल होती है। सो ड्राइवर लेवल होती है। तो ड्राइवर एक्चुअली होता क्या है, ड्राइवर हमारे सॉफ्टवेयर को भी इंटरेक्ट करता है, साथ में हार्डवेयर को भी इंटरेक्ट करता है। सो ये एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा इसका है सिंपल। ये सिंपल भी है, हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल भी है। आप आसानी से इसको रीड आउट कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, आसानी से इसमें काम भी कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इसमें मतलब पहले तो BCPL वगैरह थी, BCPL या B लैंग्वेज था, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज मेमोरी लेता था एक छोटे से प्रोग्राम को या छोटे से फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए। इसमें बहुत सारे मेमोरी की नीड पड़ती थी। लेकिन जब C आया तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज किया गया। मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली जैसे पॉइंटर हो गया, रिकर्सन हो गया, इन सारे फंक्शंस को यूज करके मेमोरी मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। और मेन इसमें होता है कि हम एक कंपोनेंट बना ले तो उसको बार बार हम यूज भी कर सकते हैं, हमें बार बार बनाने की नीड नहीं पड़ती। तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट हमारा हो जाता है कि हम किसी एक कोड को हम बार बार यूज कर ले, हमें बार बार उसको राइट न करना हो। तो इस तरीके से ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। इसमें कुछ ऐसे फंक्शनलिटीज भी होते हैं जिसका यूज भी हम लोग करते हैं, जैसे पॉइंटर्स हो गया। पॉइंटर आगे नेक्स्ट सीरीज में मैं इस पे भी बात करूंगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, फिर रिकर्सन क्या होता है। एक्चुअली रिकर्सन मतलब रिकर्सन होता है। और मैं बात करता हूँ ह्यूज रिच लाइब्रेरी। इसके पास लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं। अभी मैं जब प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करूंगा, प्रोग्राम पे मूव करूंगा, तो मैं इसके लाइब्रेरीज के बारे में भी बात करूंगा, और मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट भी करूंगा, यूज भी करूंगा, उसका इंक्लूड भी करूंगा अपने प्रोग्राम में, और उसके बारे में बात भी करूंगा। तो इसमें हमारे पास बहुत ह्यूज यानी रिच लाइब्रेरी, बहुत लाइब्रेरी की एक बहुत सारी लाइब्रेरीज स्टोर होती हैं ऑलरेडी, जिसका यूज करके हम आसानी से इसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और फास्टर, ये फास्ट भी होता है, इसमें प्रोग्राम आसानी से जल्दी से एग्जीक्यूट भी हो जाता है। पोर्टेबल, एक्चुअली इसको हम पोर्टेबल इसलिए कर सकते हैं कि इसके प्रोग्राम को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके प्रोग्राम को हम डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करके, सॉरी, इसको exe फाइल में कन्वर्ट करके हम कहीं भी दूसरे सिस्टम में भी ले जा सकते हैं, आसानी से इसको मूव भी कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम इसको मूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये पोर्टेबल भी हो जाता है, ये पोर्टेबल भी है, सिंपल भी है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मेमोरी मैनेज भी करता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। इसमें कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे रिकर्सन हो गया, पॉइंटर्स हो गया। इसकी लाइब्रेरीज बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं जिसका यूज करके हम आसानी से प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हैं। और ये फास्टर भी होता है, ये एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। सो इसलिए फास्टर भी होता है, ये फास्ट काम भी करता है। बस इतना ही था। आगे मैं नेक्स्ट सीरीज में मैं बात करूंगा कि कैसे सी के सिंटैक्सेस होते हैं, कैसे प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, कैसे इसके प्रोग्राम को राइट करके एग्जीक्यूट कराते हैं। अब नेक्स्ट मेरा सीरीज होगा डायरेक्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ये तो हमारे कुछ बेसिक्स थे जिन्हें बताना था, जो मैंने दोनों वीडियो में कवर कर दिए। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो डायरेक्ट प्रोग्राम पे मूव करेंगे हम लोग। प्रोग्राम कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे उसमें हम
अपने प्रोग्राम में कैसे हम फंक्शनलिटी यूज करते हैं, कैसे हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज करते हैं और प्री डिफाइंड मेथड फंक्शंस को यूज करते हैं। ये इन सारे चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी मिल जाए कंटेंट और वो भी आसानी से इसके बारे में पढ़ सकें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।